भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के दौरे पर पहुंचे। वहां मलेशिया के कोलालंपुर एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम पहुंच गए। और एक मलेशियंस के साथ ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कारण है, और इसमें जो परत है ना, जैसे प्याज की परत होती है दोस्तों, एक परत खुलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर एंड में पता लगता है कि अंदर कुछ है ही नहीं। अब अमेरिका का क्या है, खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रंप का, क्योंकि जो अमूमन जो एक पॉलिसी है ना, वो बड़ी प्रेशर पॉलिसी है कि मैं उनके लिए हमेशा कहती हूँ कि वो आपको लगाते हैं दीवार से, कोशिश करते हैं, पुश करते हैं कि जिनको दबा के जितना मर्जी में रियायतें हासिल करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, जितनी मिल जाती हैं, जितना वहाँ से गिवन हो जाता है वो हासिल कर लेते हैं, और जब थोड़ा सा भी वहाँ से रिएक्शन आता है और पुश बैक आता है तो वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए कोई और नहीं बल्कि मलेशियन पीएम अनवर इब्राहिम खुद खड़े हैं और पीएम नरेंद्र मोदी का प्लेन से उतरने का इंतजार कर रहे हैं। में पूरे में इमरजेंसी नाफिज कर दिया सिक्योरिटी के हवाले से, और जख्मी मुसलसल लाए जा रहे हैं पिंडी और इस्लामाबाद के तमाम हॉस्पिटल्स में। सबसे ज़्यादा जख्मी पिम्स हॉस्पिटल में लाए गए, जो मरकजी हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का। वहाँ पे वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी भी पहुँचे हैं, और वहाँ पे जो लवाहिकीन थे, उन लोगों के जो शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उन्होंने नारेबाजी की, धक्कम पेल हुई है। तलाल चौधरी जो वज़ीर ममलकत बराए दाखिला हैं, उनको धिक्के भी दिए हैं। आजकल बड़ी अच्छी उसकी मिसाल चल रही है ईरान वाले केस के अंदर, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो चले ठीक है, ये वाली पॉलिसी दबाव की या अपने बयानात से इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं दूसरे फरीक के ऊपर कि आप ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए आप वाकई के चलें, पता नहीं क्या ट्रंप कर जाएगा, आप कहीं ना कहीं सरेंडर कर जाते हैं। जबकि इंडिया में एक अगर कोई ट्रेड डील करनी है तो फैसला इतना आसान तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का फैसला नहीं होता है, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उसमें आपकी जो एक पावरफुल इंडस्ट्री। जय हिंद दोस्तों, जहाँ पाकिस्तान में हमलों पे हमले हो रहे हैं, इस्लामाबाद में जो कल धमाके हुए उसके आंकड़े बढ़ के 150 पहुंच चुके हैं। जो परिवार है वो पाकिस्तान में धरना दे रहे हैं, इस्लामाबाद में मिनिस्टर वगैरह को देखते ही तोड़ फोड़ दे रहे हैं, पथराव कर दे रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए हैं मलेशिया, और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम साहब खुद आए उनका स्वागत करने। न सिर्फ उन्होंने स्वागत किया बल्कि 21 तोपों की सलामी दी गई। साथ ही साथ अनवर इब्राहिम साहब ने नरेंद्र मोदी जी को अपने कार में बिठा के खुद ले गए, जहाँ भी आवास है, प्रेसिडेंट आवास, वहाँ ले गए, और फिर कुआलालंपुर में उनका और भी जगह पर कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी जी का। सो ये सारी चीज़ें, और हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटोकॉल बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे तो इस लेवल का कुआलालंपुर में उनको जो है प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था। ये कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स बात कर रहे हैं। अब कुछ कह रहे हैं कि भाई भारत वेपन सेल करेगा, इस वजह से इतना ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सो दैट कि इंडिया उनको हाईएस्ट खतरनाक लेवल ऑफ जो भारत के पास वेपन्स है वो दे सके, कन्विंस कर सके मलेशिया को कि नहीं, हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि आप हमें ट्रस्ट करें, और हमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइल आप इजीली सेल कर सकते हैं, हम आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों मलेशिया का एक हिस्ट्री रहा है कि वो तुर्की और पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अब ऐसे में भारत कन्विंस होगा या नहीं होगा, सो एक दोस्ती का जेस्चर दिखाने के लिए अनवर इब्राहिम साहब खुद आए। अब नरेंद्र मोदी जी भी भाई कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, वो सबकी जेस्चर जानते हैं, कौन कैसा किस मोटिव से कर रहा है। हालांकि मलेशिया और इंडोनेशिया और आसियान देशों का ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा भारत में बढ़ा है, पर मैं मलेशिया की गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन पाकिस्तानी एक तरीके से रो रहे हैं कि भाई मलेशिया ने ऐसा प्रोटोकॉल, अभी शहबाज शरीफ गए थे मलेशिया में तो उनको लेने कोई आया ही नहीं, ठीक है, उनको लेने कोई आया नहीं, ये अपने ही लेके गए थे 2-4 ऑफिसर, उन्हीं के साथ अपना स्वागत भी कर लिया और पहुंच भी गए और आ भी गए। पर मोदी जी तो पूरा इंटरनेशनल हाईलाइट वो हो गया ऑफ। तो हुआ क्या है दोस्तों यहाँ पे कि भारत ने पाम ऑयल के इंपोर्ट बंद कर दिए थे, चीखें निकल गई थी मलेशिया की। अब ये वाला बंदा है डिसेंट है, ये वाला बंदा डिसेंट है, और इसने एक बड़ा प्यारा कमेंट दिया है। इसने बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं, प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं। फिर इसने बोला है कि सिर्फ दोस्त नहीं, प्रधानमंत्री मोदी मेरे भाई हैं। आज तो मैं मलेशिया का प्रधानमंत्री हूं आज की तारीख में, लेकिन एक जमाना यह था कि जब मैं कुछ नहीं था, आई वॉज नोबडी, मैं कोई भी नहीं था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी मेरे भाई थे। यह बात उसने पब्लिकली बोली है। यहां पे उन्होंने बोला है कि अच्छा, एमओयू साइन हुए दोनों सरकार के बीच में, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रिपैट्रिएशन ऑफ वर्कर्स और कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद, डिजिटल टेक, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और डिजिटल टेक क्या है कि यूपीआई चलेगा मलेशिया में, आप देख लेना। साल भर के अंदर मोदी जी ने बोलना है कि यूपीआई चलाओ, यहां से जाओ, भीम ऐप पे पेमेंट करो, या जो भी आप पेटीएम, गूगल पे, जो भी आप यूज करते हो, व्हाटएवर, एंड यू कैन पे इन मलेशिया। ये भी होने वाला है व्हेन ही टॉक्स अबाउट डिजिटल टेक। मैं आपको बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज 99% टॉकिंग अबाउट फिनटेक। उनका फोकस ही हुआ है कि पूरी दुनिया यूपीआई यूज करे, पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड हो जाए।
ठीक है, फिर आपको कोई ये डॉलर शॉलर का चक्कर ही नहीं है, तो इसलिए बड़ी तेजी से मामला। अच्छा, यहां पे बोला है कि डिजिटल काउंसिल, इंडिया एंड मलेशिया हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ डिजिटल काउंसिल एंड अ स्टार्टअप काउंसिल, और इनका जो ट्रेड है वो तकरीबन 20 अरब डॉलर पहुंच चुका है भारत और मलेशिया का। ठीक है जी, यहां पे कई चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ। यहां पे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बात हुई है अनवर इब्राहिम की, जो कि प्रधानमंत्री मलेशिया के, काफी मामलों में उनकी बात हुई, डिफेंस कोऑपरेशन, टेररिज्म, और उन्होंने बोला यार देखो, आपकी अगर कोई चिंता है मलेशिया को लेकर, आप हमें प्रूफ भेजो, और जो एक्सट्रेडिशन है यानी कि मलेशिया से वापस भारत को भेजना, कोई भी आदमी हो जो भारत का मुजरिम हो, मलेशिया में छुपा हो, हम उसके बारे में भी सोचेंगे, आप भेजो हमारे पास प्रूफ, वी वांट टू, ये पुरानी जो चीजें हैं वो खत्म करो, जो पहले जो हुआ। उनका ये कहने का मतलब था कि पुरानी सरकार ने जो जहर उगला था, ये कश्मीर फश्मीर लेके जो भी था ड्रामा, ये सब करो बंद, ये पुरानी चीजें, इस पर मट्टी पाओ, नए सिरे से बात करते हैं, भारत के साथ पार्टनर करना चाहते हैं। इसलिए सबके सामने ये बोला कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ दोस्त नहीं है, मेरा भाई है, और जब मैं कुछ नहीं था, आज तो मैं प्रधानमंत्री हूं मलेशिया का, जब मैं कुछ भी नहीं था तब ये मेरे भाई थे, राइट। अब दोस्तों, एक तो डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आई होप यू आर फाइन इन मलेशिया सर, ठीक है जी, पीस टीवी, किसी भी दिन तुम्हारा पत्ता कटेगा बेटा, किसी भी दिन तुम्हारा पत्ता कटेगा। अब प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ऑफ मलेशिया भारत आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी से कुछ प्रोमिसेस करी हैं। भारत ने ज्यादा कुछ बोला नहीं जाकिर नाइक के बारे में। जाकिर नाइक एक टेररिस्ट है, वो एक आतंकवादी है दोस्तों, उसने लोगों को लेक्चर दे दे के उनका दिमाग खराब कर दिया और लोग फटने लगे दाएं में। ये जाकिर नाइक की देन है, एंड ही मस्ट फेस जस्टिस इन इंडियन कोर्ट्स, राइट। लेकिन भारत ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कुछ चीजें हैं दूसरी पार्टी को पता है, सबके सामने बोल, कई चीजें ऐसी होती हैं बोल नहीं जाती, वो कन्वे हो गया होगा, वो कन्वे हो गया होगा उनको कि बॉस दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग एट, आप फिक्र मत करो। अब दोस्तों आपने देखा 2 विजिट्स हुई, एक जापान की और एक मलेशिया की, और दोनों विजिट्स में ये जो पूरी चीजें हैं, आपको पता है मलेशिया को भारत कहां ले गया, मोदी जी कहां ले गए। इनकी बातचीत में एक और बात हुई है, चुपचाप, बिना बोले कि वो दुश्मन है, बिना बोले कि वो देश गलत है, बिना बोले कि वो क्रुक्स हैं ना, लेकिन मलेशिया को भी पता लग गया कि बात चीन की हो रही है। दोस्तों ये है 3 लोगों की घेराबंदी, यानी कि इन 3 लोगों के दिमाग से घेराबंदी, प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोवाल, डॉक्टर एस जयशंकर। इसलिए ये दोनों हाई फ्लाइंग विजिट्स भारत में हुई 24-48 घंटे के अंदर, विद इन 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स, दोनों चीजें खत्म हो गई, 2+2 खत्म हो गया, और अनवर इब्राहिम साहब की विजिट भी खत्म हो गई। अब दोस्तों ये जो बात हुई ना पूरी मोदी जी की, अनवर इब्राहिम ये कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, ये सब, ये तो पूरब का मामला था, जापान और मलेशिया, ये ईस्ट का मामला था, इसको मोदी जी ने निपटाया। मोदी जी बैठे अपने जहाज में और सीधा पोलैंड में समय बिताएंगे, आधे दिन के लिए उतरेंगे कीव में। कीव का चैप्टर हम कल कवर कर चुके हैं कि मोदी जी कीव जाने वाले हैं, कीव जाएंगे, यूक्रेन की राजधानी है, और उसके बाद वापस इंडिया। दोस्तों आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। चलिए अब लेते हैं कुछ सवाल और जवाब। भानु तेज पूछते हैं कि जो डिफेंस की फील्ड है इसमें बहुत समय लग जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, और किसी को इस चीज को आर्मी में सर्व करना पड़ता है इसको समझने के लिए, और हमारी मिलिट्री जो है वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से बहुत सफर कर रही है, क्योंकि सिटिंग ऑन टॉप ऑफ आवर आर्मी व्हिच हैज पीपल हु हैव नेवर सर्व्ड इन द रेगुलर आर्मी, डू यू थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू रिक्रूट शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स इनटू एमओडी सच दैट इट विल बिकम मोर एफिशिएंट। और फिर ये कहते हैं कि जो चाणक्य डायरीज हैं उसको अफोर्डेबल रखिए कि डिफेंस एस्पिरेंट्स उसको खरीद लें। अच्छा, मैं दोनों सवालों के जवाब दूंगा। पहली चीज ये है कि यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट लाने चाहिए। ये सिर्फ बात फौज की नहीं है, बात सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की नहीं है, राइट। सम ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स आर वेरी गुड यार, दे आर फिनोमिनल, राइट। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। अगर हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स खराब होते तो हम कभी वहां तक नहीं पहुंच पाते। सम ऑफ देम आर एक्सेप्शनल, सम ऑफ देम आर बैड। मिलीजुली सरकारें हर जगह होती है। लोगों ने और उनको उनके ऊपर आवाजें कसी हैं और उनको उन पे तनकीद की है, तो उसकी वजह जाहिर है जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है वो है। और इसमें ये देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद पुलिस जो इन हाई प्रोफाइल विजिट्स की वजह से बहुत हाई अलर्ट पे रही है पिछले कुछ दिनों में, और अच्छी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है। दौरे बिल्कुल पुरसकून हुए हैं, उज़्बेकिस्तान के सदर भी महफूज, कजाकिस्तान के सदर और उनका डेलीगेशन तमाम लोग, वहाँ कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद का जो मरकजी इलाका है वो बिल्कुल महफूज है, लेकिन ये साइड लाइन पे वो गए हैं क्योंकि अंदर सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। लेकिन इसके बावजूद भी उस इमाम बारगाह की सिक्योरिटी पे तवज्जो देने की जरूरत थी या नहीं थी, ये आईजी पुलिस इस्लामाबाद जो हैं, जिनके एक कज़न
वो भी जख्मी हुए हैं इसी हमले में, वो भी नमाज पढ़ने इसी इमाम बारगाह में गए हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि इस्लामाबाद की, जिस तरह लाहौर के आईजी को तब्दील किया गया, इस्लामाबाद के आईजी को भी तब्दील किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दूसरा खुदकुश धमाका है जो इस्लामाबाद के अंदर पिछले 2 महीनों में हुआ है। पहला धमाका तो इस्लामाबाद कचहरी में, इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, मेन इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद कचहरी के अंदर, और उसकी जिम्मेदारी भी टीटीपी ने ली थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है। और मुझे जो इतलात मिली है उसके मुताबिक इस्लामाबाद की पुलिस कुछ ऐसी ड्यूटीज़ भी आज सर अंजाम देती रही है जहाँ से उन्हें तवज्जो देने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ प्रोटोकॉल था, अपने एक बेटी भराकर जिसकी ट्रांसफ़र हुई है अभी हाल ही में लाहौर से इस्लामाबाद, उसकी